हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, आज की वीडियो में हम बहुत ही इजी पफ स्लीव्स डिजाइन बनाना सीखेंगे। तो चलिए इसको हम बनाना सीखते हैं बहुत ही सरल मेथड के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे हमें जो है मेन फैब्रिक को लेना है और मेन फैब्रिक को इस तरीके से हमें यहाँ पे डबल फोल्ड करके लेना है। और देखिए हमें यहाँ पे फैब्रिक की लेंथ जो है आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से लीजिएगा। आर्म होल आपके जितना है उतना यहाँ पे आप फैब्रिक को लीजिएगा और एक्स्ट्रा पफ बनाने के लिए यहाँ पे लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। तो मुझे यहाँ पे जो है 9 इंच की लेंथ चाहिए, टोटल लेंथ। तो उसमें 1 इंच हम प्लस करके लेंगे। तो 10 इंच पर यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमें सिंपल स्लीव्स की मार्किंग करनी है और देखिए 10 इंच पर मार्किंग करना है और यहाँ पे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फैब्रिक को सीधा कर लेंगे यहाँ पे। तो हमें एक तरफ बिल्कुल यहाँ पे सिंपल स्लीव्स की मार्किंग करनी है और अब यहाँ पे हम जो है स्लीव्स को डाउन करेंगे। तो हमने यहाँ पे 10 इंच के स्लीव्स की लेंथ ली है, तो 3 इंच पर हम स्लीव्स को डाउन करेंगे क्योंकि ये जो है लॉन्ग स्लीव्स है। तो 3 इंच पर हम यहाँ पे स्लीव्स को डाउन करेंगे और उसके बाद देखिए हमें यहाँ पे जो है आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो जितना आपका आर्म होल है उतना यहाँ पे लीजिएगा और उसके बाद हम यहाँ पे मार्जिन लेंगे। तो आपने जितना ब्लाउज में आपके मार्जिन लिया है उतना ही आप यहाँ पे स्लीव्स में मार्जिन लीजिएगा। तो 2 इंच का यहाँ पे मैं मार्जिन ले रही हूँ। तो आर्म होल लेने के बाद मैंने यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे स्लीव्स की गोलाई लेंगे। तो 4.5 इंच की स्लीव्स की गोलाई है हाफ और 2 इंच का यहाँ पे हम मार्जिन लेंगे। तो इस तरीके से हमारे स्लीव्स की गोलाई की मार्किंग भी हो गई है। अब दोनों मार्किंग को यहाँ पे हमें मिला लेना है, दोनों मार्जिन को। और अब यहाँ पे देखिए हमें जो स्लीव्स की लेंथ ली है तो ऊपर की तरफ से हमें यहाँ पे 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है लेंथ के यहाँ से। और 2.5 इंच पर मार्किंग करते हुए इस तरीके से हम जो है मार्जिन वाली लाइन से इसको मिला लेंगे और यहाँ से हम स्लीव्स की गोलाई का शेप देंगे। तो इस तरीके से हमारी गोलाई का जो शेप है वो बहुत ही आसानी से आ जाता है और ऊपर से भी यहाँ पे हम हल्की सी गोलाई का शेप दे देंगे। तो हमारी यहाँ पे सिंपल स्लीव्स की मार्किंग हो गई है और इसके आगे से यहाँ पे हम पफ बनाने के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितना आपको यहाँ पे पफ चाहिए उतनी यहाँ पे हम मार्किंग कीजिएगा। अगर यहाँ पे आप कम पफ करना चाहते हैं तो 4 इंच पर भी आप मार्किंग कर सकते हो और अगर ज्यादा पफ चाहिए तो आप ज्यादा भी यहाँ पे ले सकते हो फैब्रिक। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे 5 इंच पर मार्किंग करनी है। इसके बाद देखिए आपने जो आर्म होल लिया है उसका हाफ करके लीजिएगा। तो 8 इंच का मेरा यहाँ पे आर्म होल है तो उसका हाफ लेंगे यहाँ पे 4 इंच। तो 4 इंच पर हम इस साइड मार्किंग करेंगे जहाँ पे हमने 5 इंच की लेंथ ली है पफ के लिए। तो वहाँ पे आप 4 इंच पर मार्किंग करते हुए और इस तरीके से हम यहाँ पे सीधी लाइन कर लेंगे और हल्की सी यहाँ पे गोलाई देते हुए और इस तरीके से यहाँ पे हमने जो सिंपल स्लीव्स की मार्किंग करी थी उससे यहाँ पे हमें मिला लेना है। तो हमारे यहाँ पे स्लीव्स की मार्किंग हो गई है और अब यहाँ पे हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए हमने जो यहाँ पे 4 पॉइंट पे मार्किंग करी थी उसके आगे से यहाँ पे हमें जो है 1.5 इंच पर 1.5 इंच पर मार्किंग करते हुए और यहाँ पे हमें कट लगा लेना है और सेंटर में भी यहाँ पे हमें कट लगा लेना है ताकि हमें इसका सेंटर बता रहे। और प्लेट्स बनाने के लिए हमने 1.5 इंच पर मार्किंग करी है। अब देखिए मैंने यहाँ पे प्रेस लगा के फैब्रिक को सीधा कर लिया है और सीधा करने के बाद यहाँ पे हम बॉटम पे जो है पट्टी अटैच करेंगे। तो 2 इंच की यहाँ पे मैंने पट्टी कट करी है, उसको डबल फोल्ड करके और बॉटम की तरफ यहाँ पे हम अटैच करेंगे। तो 1/2 इंच को कवर करते हुए और यहाँ पे आप जो है बॉटम की तरफ इसको अटैच कर लीजिएगा। और अब यहाँ पे हमें जो है फैब्रिक को इस तरीके से पलटते हुए और यहाँ पे हमें धार स्टिच लगानी है ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो अच्छे से यहाँ पे दूसरी तरफ पलट जाता है। तो धार स्टिच लगा लेंगे और फैब्रिक को यहाँ पे हम जो है
बैक साइड पर पलट लेंगे। देखिए इस तरीके से बहुत ही आसानी से जो हमारा फैब्रिक है वो बैक साइड पर पलट जाता है। और पलटने के बाद यहाँ पे बैक साइड तरफ से हमें सिलाई लगा लेना है। तो जो बॉटम का जो पार्ट है वो यहाँ पे हमारा फोल्ड हो गया है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे बॉटम की तरफ जो है पट्टी को अटैच कर लिया है। और अब यहाँ पे हम जो है फैब्रिक में जो है पर्व बनाने के लिए प्लीट्स रेडी करेंगे। तो जो हमने यहाँ पे जो है कट लगाए थे दोनों तरफ, वहां से हमें प्लीट्स को रेडी करना है। और प्लीट्स का मुंह हमें सेंटर वाले के इधर से दूसरी तरफ यहाँ पे हमें प्लीट्स का मुंह रखना है। सेंटर की तरफ हमें यहाँ पे प्लीट्स का मुंह नहीं रखना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे हाफ इंच की दूरी पर जो है प्लीट्स को रेडी कर लेना है। और सेंटर से यहाँ पे जो है प्लेट्स की दूरी हमें दोनों तरफ हाफ इंच यहाँ पे रखनी है। तो 1 इंच की प्लेट से यहाँ पे हमारी रेडी हो गई है। दूसरी तरफ भी हमें उतनी ही प्लेट्स यहाँ पे रेडी करनी है जितनी की हमने दूसरी तरफ लगाई है, उतनी ही प्लेट्स हमें यहाँ पे इस तरफ लगानी है। तो हाफ इंच को यहाँ पे कवर करते हुए और यहाँ पे हमें प्लेट्स बनानी है। तो 5 प्लेट्स हमारी एक तरफ रेडी हुई है। तो 5 प्लेट्स यहाँ पे हमें जो है दूसरी तरफ रेडी करनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोनों तरफ प्लेट्स को रेडी कर लिया है और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पफ क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पे हम फ्रंट का शेप देंगे। तो इस तरीके से देखिए हमें हल्का सा फ्रंट का शेप देते हुए और सेंटर से यहाँ पे हमें इसको देना है और एक तरफ ये फ्रंट में रहता है ये शेप। तो इस तरीके से हाफ इंच पर कर देते हुए और एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पे हम कट कर लेंगे। तो अगर आपकी प्लेट्स खुलती है तो आप यहाँ पे इनको स्टिच कर लीजिएगा प्लेट्स को। और अब यहाँ पे मैं जो है ब्लाउज से इसको अटैच करके बताती हूँ आपको। तो सेंटर से हम इसको मिलाते हुए स्लीव्स का सेंटर और ब्लाउज का जो सेंटर है उससे यहाँ पे मिलाते हुए और इस तरीके से हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। तो नॉर्मल हम जो स्लीव्स अटैच करते हैं ब्लाउज से उसी तरीके से इसको भी हमें यहाँ पे अटैच करना है और यहाँ पे हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमारी जो स्लीव्स है वो अटैच हो गई है और अब फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारी स्लीव्स यहाँ पे रेडी हो गई है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।